जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करते हैं पशुओं में कृत्रिम गर्भधान किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, कृत्रिम गर्भधान एक ऐसी विधि है जिसमें उच्च प्रजनन क्षमता वाले नर पशु के वीर्य को यंत्रों के द्वारा मादा पशु के जननांगों में छोड़ना कृत्रिम गर्भधान कहलाता है। यानी कि जो प्राकृतिक काम होता है उसको कृत्रिम रूप से करना, उसको कृत्रिम गर्भधान कहते हैं। अब ये कृत्रिम गर्भधान ऐसे डायरेक्ट नहीं होता, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाले नर पशु के वीर्य को, पशु कौन सा लेंगे, ऐसा पशु जो मजबूत हो, शरीर में सुडौल हो, ताकतवर हो, यानी अच्छा, कुल मिलाकर के अच्छा पशु लेंगे। उसके वीर्य को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद उसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करके उसको स्टोर करेंगे। स्टोर किस में करते हैं, नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन में उसको स्टोर करते हैं, हिमीकृत करते हैं। बाद में इस हिमीकृत वीर्य को हीट के दौरान थॉविंग करके, विग्लन करके और उस मादा की योनि में उसको डाल देते हैं। ये संपूर्ण चरण कृत्रिम गर्भधान के अंतर्गत आती है। समझ गए कृत्रिम गर्भधान होता क्या है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले कृत्रिम गर्भधान किसने किया था। तो दोस्तों, सबसे पहले 1780 में, कब, 1780 में, कहीं कहीं ये डेट 1784 मिलती है। सबसे पहले कृत्रिम गर्भधान किया गया था, कुतिया में किया गया था, और लाजारो स्पानाजानी द्वारा ये कृत्रिम गर्भधान किया गया था। सबसे पहले किसके द्वारा, लाजारो स्पानाजानी के द्वारा 1780 में कुतिया में ये कृत्रिम गर्भधान किया गया था। इसके बाद 1939 में दूसरा कृत्रिम गर्भधान किया गया था, और ये किया गया था संपत कुमार द्वारा। किसके द्वारा, संपत कुमार के द्वारा ये गर्भधान किया गया था। और कहाँ किया था, मैसूर के डेयरी फार्म में। ये दो कृत्रिम गर्भधान आपको ध्यान में रखने। ये संपत कुमार वाला जो कृत्रिम गर्भधान है, ये भारत का पहला कृत्रिम गर्भधान है। कहीं कहीं ये तारीख 1937 मिलती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 37 आए तो 37 या 29, किसी किसी जगह ये 1937 मिलती है और कहीं कहीं 1939 मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तारीखें आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं एक एक स्टेप की ओर कि भाई करते कैसे हैं। तो सबसे पहले वीर्य चाहिए होगा हमको, और वीर्य किससे चाहिए होगा, नर से। जैसे कि गाय को प्रजनन करना है तो बैल से चाहिएगा, और भैंस को प्रजनन करना है तो भैंसा चाहिएगा, जिसको पाडा कहते हैं, ठीक है। और बकरियों में करना है तो बकरा चाहिएगा, और भेड़ में करना है तो मेंढा चाहिएगा। तो ये कुल मिलाकर के मेल पशु चाहिएंगे। इनके वीर्य को एकत्रित करना है। अब ये एकत्र कैसे करेंगे, एकत्र करने की यहां 3 विधि हैं, मसाज विधि, विद्युत झटके विधि और कृत्रिम वेजाइनल विधि। मसाज विधि में तो नर के जो जननांग है उसको मसाज करके और वीर्य एकत्रित किया जाता है। दूसरी विधि है विद्युत झटके। इसमें नर के जो जननांग है उसमें 10 से 15 वोल्ट विद्युत के झटके दिए जाते हैं और वीर्य का एकत्रण किया जाता है। इस विधि में वीर्य का आयतन तो अधिक होता है, लेकिन यहां सांद्रता कम होती है, ध्यान रखना है विद्युत झटके विधि में। तीसरी जो विधि है कृत्रिम वेजाइनल, ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है।
इसके लिए कृत्रिम वेजाइना का यूज करते हैं और इसका तापमान भी फिक्स होता है। इसका तापमान 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। भाई साहब क्यों होना चाहिए? क्योंकि कम रखें, न कम होना चाहिए न ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो वीर्य होता है उसमें शुक्राणु होते हैं और शुक्राणु को जीवित रखने के लिए एक निश्चित तापमान होना चाहिए। इसके लिए इसका टेम्परेचर 30 से 42 डिग्री होना चाहिए। इसके लिए हम कृत्रिम योनि का उपयोग करते हैं। अब भाई साहब वीर्य को एकत्रित कर लिया, अब करते हैं इसका परीक्षण। परीक्षण दो प्रकार का होता है, एक तो स्थूल परीक्षण और एक सूक्ष्म परीक्षण। स्थूल परीक्षण यानी कि जो दिखाई हमको देता है, और इसके अलावा यदि इनको और गहराई मिले तो दो परीक्षण होते हैं, एक तो बीबीसी परीक्षण और दूसरा एमबीआर परीक्षण। जैसे स्थूल और सूक्ष्म में तो क्या होगा, स्थूल में तो अपन बाहर से देखते हैं उसमें कि कितना गाढ़ा है, क्या रंग है, ये चीज उसमें पता लगाई जाती है। और सूक्ष्म परीक्षण में उसमें क्या होता है, सूक्ष्म परीक्षण में उसमें शुक्राणु की संख्या क्या है, पीएच क्या है, ये चीज वहां पे दिखाई जाती है। अब सूक्ष्म में हम दो परीक्षण करते हैं कि बीबीसी परीक्षण और एमबीआर परीक्षण। बीबीसी और एमबीआर परीक्षण क्या होता है देखते हैं। बीबीसी परीक्षण, इसका पूरा नाम ब्रोमोथाइल ब्लू कास्टालेज टेस्ट। बीबीसी का पूरा नाम क्या है, ब्रोमोथाइल ब्लू कास्टालेज टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, वीर्य की शुद्धता और पीएच ज्ञात करने के लिए इसका परीक्षण किया जाता है। जनरली एक अच्छा वीर्य तब माना जाता है, जैसे गाय का जो बैल होता है उसका वीर्य का पीएच 6.7 होना चाहिए, और जो भैंसा होता है उसका पीएच 7.4 होना चाहिए। यदि ये होता है तो वो वीर्य अच्छा माना जाता है। और डेंसिटी, उसका घनत्व 1.035 होना चाहिए, ये उसकी डेंसिटी होनी चाहिए, उस वीर्य का घनत्व होना चाहिए, तो वो वीर्य एक अच्छा वीर्य माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपने देखा होगा कि वीर्य में एक स्पेशल गंध आती है, और ये स्पेशल गंध एमीन्स के कारण से आती है, उसमें प्रेजेंट एमीन्स के कारण से ये गंध आती है। कई कई जानवरों का जो वीर्य होता है पीला रंग का होता है, और ये पीलापन राइबोफ्लेविन के कारण से होता है। ठीक है। दूसरा परीक्षण है एमबीआर परीक्षण। एमबीआर परीक्षण में हम क्या करते हैं, वीर्य में शुक्राणु की संख्या काउंट करते हैं और उनकी गतिशीलता, दोनों चीजें इसमें जांच की जाती है। और एक अच्छे वीर्य में कम से कम 40% गतिशीलता होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है कि एक अच्छे वीर्य में क्या होना चाहिए, 40% शुक्राणुओं की गतिशीलता होनी चाहिए। ठीक है। अब वीर्य का हो गया परीक्षण, तो अब हम क्या करेंगे, इसको संरक्षित करेंगे। भाई अब वीर्य इकट्ठा तो कर लिया, अब इसको स्टोर करेंगे और इसमें इसको तनुकारक करेंगे। तनुकारक मतलब यहाँ इसमें जो शुक्राणु है कहीं खत्म ना हो जाए, तो स्पेशल ट्रीटमेंट इसका करेंगे। उस स्पेशल ट्रीटमेंट को कहते हैं सीमन तनुकारक। डाइल्यूटर, डाइल्यूटर का क्या काम होता है कि जिन तरल पदार्थों से सीमन का पता किया जाता है उनको डाइल्यूटर या एक्सटेंडर कहते हैं। ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहला एग योल्क डाइल्यूटर होता है। एग योल्क डाइल्यूटर का काम क्या है, ये जो सीमन है उसको पोषण प्रदान करता है, गर्मी से और ठंडे से सुरक्षा प्रदान करता है एग योल्क डाइल्यूटर का। दूसरा जो डाइल्यूटर है साइट्रेट सॉल्ट है, ये पीएच को नियंत्रित करता है, पीएच फिक्स करता है। ठीक है। और मैंने पीएच बता दिया। ज्यादातर जो पशु हैं उनका पीएच 6.8 होता है, तो उस पीएच को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, साइट्रेट सॉल्ट। अगला जो डाइल्यूटर है ग्लिसरॉल, इसका काम क्या है, ये सीमेन को ठंडे आघात से बचाता है। यदि
ठंडा है तो ये शुक्राणु को मरने नहीं देता है। और जो लास्ट तनुकारक है जिसको एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं, इसमें पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन आते हैं और ये जीवाणुओं को संक्रमण से बचाते हैं। जो सीमन होता है उसमें जो शुक्राणु होते हैं उनको संक्रमण से बचाते हैं। तो ये 4 डाइल्यूटर होते हैं जो कि जो वीर्य है उसको संरक्षण प्रदान करते हैं। अब क्या करते हैं, इस सीमन को लिक्विड नाइट्रोजन युक्त एक जार में रख लेते हैं और लिक्विड नाइट्रोजन यानी तरल जो नाइट्रोजन है उसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका टेम्परेचर आपको ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो 1 ml सीमन है, 1 ml सीमन है, इससे 4 स्ट्रो तैयार की जाती है। कितनी स्ट्रो तैयार की जाती है? 4 स्ट्रो तैयार की जाती है। एक स्ट्रो में लगभग 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं। अब ये स्ट्रो क्या चीज है? तो स्ट्रो 2 प्रकार की होती है। जनरली जो काम में ली जाती है स्ट्रो, ये है सीमन स्ट्रो फ्रेंच मिनी काम में ली जाती है। 2 प्रकार की होती है, फ्रेंच मिनी और फ्रेंच मीडियम। 2 प्रकार की स्ट्रो होती है, फ्रेंच मिनी और फ्रेंच मीडियम। जो सबसे ज्यादा काम में ली जाती है वो फ्रेंच मिनी काम में ली जाती है। अब ये स्ट्रो बनती किसकी है? ये पीवीसी की बनी हुई होती हैं। ठीक है, इन फ्रेंच स्ट्रो में इनको भर लिया जाता है। फ्रेंच मिनी स्ट्रो में इनको रख करके और कहाँ डाल दिया जाता है? नाइट्रोजन युक्त जो जार होता है, तरल नाइट्रोजन युक्त जार होता है, उसमें रख दिया जाता है। यहाँ पे जाकर के -196 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो अब क्या है, ये जम जाएगा, उसकी बर्फ जम जाएगी, हिमीकृत हो जाएगा। और जब भी इसको हम प्रजनन के लिए काम में लेते हैं तो इसको क्या करते हैं? थॉइंग करते हैं, इसका विगलन करते हैं और वो 37 डिग्री सेल्सियस पर इसका विगलन करते हैं। ठीक है, पता चल गया आपको क्या किया? अभी हमने उसको जमा दिया, जब यूज करेंगे तो उसको विगलन करेंगे। विगलन करने के बाद उसको गन में, एक AI गन होती है, उसमें उसको लोड करेंगे। लोड करने के बाद उसको मादा की योनि में डाल देंगे। ठीक है, अब कृत्रिम गर्भधान की भी कई विधियां हैं, जिसमें रेक्टोवेजाइनल विधि आती है, वेजाइनल स्पेकुलम विधि आती है, कॉर्क स्कूपीपेट विधि आती है, वेजाइनल विधि आती है। अभी जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है रेक्टोवेजाइनल विधि, जिसमें क्या होता है कि AI गन को डायरेक्टली मादा की योनि में डाल करके और उसको गर्भित किया जाता है। ठीक है, अब हमने स्ट्रो भर ली। स्ट्रो भरने के बाद में उसको कहाँ डाल दिया? लिक्विड नाइट्रोजन युक्त जार में। ठीक है, क्या किया? एक बार फिर से स्टेप सुनिए। शुद्ध नस्ल के सांड को, बढ़िया क्वालिटी का जो सांड है, उसको कृत्रिम विधि से वीर्य एकत्रित कर लिया और उसमें शुक्राणु की संख्या पता कर ली, ठीक ठाक है कि नहीं है, उसमें शुक्राणु ठीक ठाक नहीं है कि नहीं है, pH सही है कि नहीं है, उत्तम क्वालिटी का है कि नहीं है, उसमें किसी प्रकार की विकृति तो नहीं है। ये सारी चीज़ें पता करने की, भाई हाँ अब ये वीर्य ठीक ठाक है, अच्छा है, उसको हमने स्टोर कर लिया। स्टोर किसके साथ किया? डाइल्यूटर के साथ में। ठीक है, डाइल्यूटर से पता कर लिया ये सारी चीज़, और डाइल्यूटर से पता करने के साथ बाद में उसको लिक्विड नाइट्रोजन युक्त जार में रख दिया। 1 ml सीमेन से कितने स्ट्रो बनाते हैं? 4 स्ट्रो बनाते हैं, और एक स्ट्रो में लगभग 30 मिलियन शुक्राणु होते हैं। ये आपको स्पर्म काउंटिंग ध्यान रखनी है, एक स्ट्रो में कितने शुक्राणु होते हैं, तो 30 मिलियन के लगभग शुक्राणु होते हैं। स्ट्रो के बारे में बता दिया। 2 प्रकार की स्ट्रो होती है, फ्रेंच मीडियम और फ्रेंच मिनी। फ्रेंच मिनी को जनरली हम काम में लेते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना होता है। अब इसमें 2 भाग होते हैं, एक सिरा तो फैक्ट्री सील होता है और दूसरा सिरा लेबोरेटरी सील होता है। इसमें भर करके और इनको
लिक्विड नाइट्रोजन युक्त जार में रख दिया। अब इस लिक्विड नाइट्रोजन युक्त जार में सीमेन को कई वर्षों तक हम सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, जम गया है वो। और इसी लिक्विड नाइट्रोजन युक्त जार के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसे सीमन को ले जा सकते हैं। अब जब हम कृत्रिम गर्भधान करते हैं तो यहां पर लेबोरेटरी सील को तोड़ते हैं। ध्यान में रखना, किसको तोड़ते हैं? लेबोरेटरी सील वाले हिस्से को तोड़ते हैं इसमें, उसी को ही गर्भधान सिरा कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं, उसको गर्भधान करने से पहले ये जमा हुआ सीमन है उसको तरल बनाते हैं वापस से, उसको जैसे -196 था, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन में रखा हुआ था, अब उसको 37 पर लाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक बीकर लेते हैं, उसमें जो जल लिया जाता है वो 37 उसका तापमान होता है, उसमें उसको 15 से 30 सेकंड के लिए रख देते हैं। ये आदर्श तापमान होता है, 15 से 30 सेकंड के लिए उसको रख देते हैं, जिससे कि जो वीर्य हिमीकृत हुआ था वो वापस से द्रव अवस्था में आ जाए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। तरल नाइट्रोजन, इसका टेम्परेचर 196 स्ट्रोजो मीडियम और मिनी, और विगलन जब किया जाता है तो 37 युक्त जो जल होता है उसमें इसे स्ट्रो को डाल दिया जाता है, जिससे कि इसका टेम्परेचर -196 से 37 पर आ जाता है, और फिर उसको रेक्टोवेजाइनल विधि के द्वारा मादा के गर्भ में डाल दिया जाता है। ठीक है, ये आपका कृत्रिम गर्भधान हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और ध्यान में रखनी है कि राज्य का प्रथम सीमन बैंक कहाँ पर है? बस्सी जयपुर में। कहाँ पर है? बस्सी जयपुर में राज्य का प्रथम सीमन बैंक है। ये आपको ध्यान में रखना है जनरल नॉलेज के हिसाब से। और कृत्रिम गर्भधान की विधियां आपको पता होनी चाहिए, रेक्टोवेजाइनल, वेजाइनल स्पेकुलम, कॉर्क्सकुप्रिटेट और वेजाइनल विधि। जो सबसे अधिक यूज आती है गाय और भैंसों में वो है रेक्टोवेजाइनल विधि, जिसमें एआई गन का प्रयोग करते हुए मादा की योनि में जो वीर्य है उसको डाल दिया जाता है। ठीक है, नमस्कार।